नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। समय सारंभ सीधे में गाथा क्रमांक 7 की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। प्रश्न क्रमांक 77 पे व्यवहारेणुवदिस्सदि प्राणेश चरितदंसनं नाणम् णविणाणं न चरितं न दंसनं जानवो शुद्धो व्यवहार नय से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन निश्चय नय से देखा जाए तो न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। इस प्रकार की जो गाथा है वो यहाँ पे आई हुई है। गाथा में मूल रूप से जो आत्मा में भेद प्रभेद है उनका निषेध किया गया है कि आत्मा एकत्व को प्राप्त है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। पूर्व में जो हमने गाथाएं पढ़ी थी उन सब में परद्रव्य प्रभावों का निषेध किया था। छठी गाथा में निर्मल पर्यायों का भी निषेध कर दिया था। प्रमत्त कहकर के जितनी विकारी पर्याय है और अप्रमत्त कहकर के निर्मल पर्याय, उनका भी निषेध हो गया था। इससे पहले तीसरी गाथा में जहाँ एकत्व को सुंदर बताया है तो वहां पे परद्रव्यों से भी भिन्न पने की बात हो चुकी थी। माने परद्रव्य प्रभाव, निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय, इन सब से जो आत्मा है वह कैसा है? भिन्न है। इन सब का प्रवेश आत्मा में नहीं है। फिर चर्चा है कि गुणभेद तो आत्मा में है या नहीं है, तो उसका निषेध करते हुए भी ये 7वीं गाथा कह रही है कि आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि सच में आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है? यदि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है तो फिर आत्मा किसका नाम है? तो वास्तव में यद्यपि व्यवहार से भेद कहा जाता है और यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा निषेध नहीं है कि आत्मा में उसकी सत्ता ही नहीं है। सबके अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर व्यवहार का निषेध किया जाता है तो उस व्यवहार नय के निषेध के स्तर अलग अलग हैं। जैसे 2 प्रकार के व्यवहार नय होते हैं, हम सभी को पता है, सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय भी 2 प्रकार का है। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहता है कि सब ये जो गाड़ी है, बंगले हैं, घर है, रुपए पैसे हैं, घर परिवार है, ये सब किसके हैं? ये मेरे हैं। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं क्या कहता है?
ये सब बाहर की चीजें मेरी नहीं है, लेकिन ये जो शरीर है ये किसका है? ये मेरा है। ठीक, अब हालांकि दोनों ही कथन व्यवहार के कथन हैं, लेकिन जब हम पहले नए का निषेध करते हैं और जब दूसरे नए की बात करते हैं तो दोनों के बीच में हमें कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसा व्यवहार पहले नंबर का है वैसा व्यवहार दूसरे नंबर का नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या कि पहले नंबर की में जिन चीजों को अपना कहा जा रहा है उन चीजों को तो आप छोड़ भी सकते हो। घर छोड़ सकते हैं, घर को हम बदल लेते हैं, रिश्ते नाते भी छूटते ही हैं एक ना एक दिन। तो मानिए ये सारी चीजें तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्या शरीर को ऐसे छोड़ा जा सकता है? जैसा बहुत दिन हो गया ये शरीर में रहते हुए, अब कोई नया शरीर में को धारण किया जाए, ये संभव नहीं है। माने है दोनों ही, यद्यपि व्यवहार नए, घर परिवार को अपना कहना ये भी व्यवहार नए है, इस शरीर को अपना कहना ये भी व्यवहार नए है, लेकिन दोनों के स्तर में अंतर है या नहीं है? जिस तरह रुपए पैसे घर परिवार को छोड़ा जा सकता है वैसे शरीर को छोड़ना संभव नहीं है। तो ये अंतर है, दोनों के स्तर में अंतर, दोनों के व्यवहार नए में अंतर है। फिर जब तीसरे नंबर के नए में जाएंगे तो वहीं कहा जाएगा शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन ये जो विकारी परिणाम आदि के हैं ये सब किसके हैं? ये मेरे। यद्यपि यह भी व्यवहार नए हैं, लेकिन जब दूसरे नए के से अपन कंपेयर करके देखते हैं तो इसमें कुछ अधिक सत्यता दिखाई देती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने व्यवहार नए है, लेकिन व्यवहार नए की भी अपने अपने स्तर है, अलग अलग स्तर है। ऐसे ही व्यवहार नए से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र पाया जाता है और निश्चय नए आकर के उसका निषेध कर रहा है। लेकिन निषेध करने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र की सत्ता ही समाप्त हो जाए। यहाँ पे निषेध करने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जो जीव का एकत्व है उसको सुरक्षित किया गया है। उस एकत्व में किसी प्रकार का भेद प्रभेद नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र है, लेकिन वे अभेद रूप से सत्ता को प्राप्त है, भेदात्मक रूप से सत्ता को प्राप्त नहीं है। मात्र यह दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखा कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र, क्योंकि ऐसा भेद नहीं है, एक अभेद रूप से विद्यमान है। जैसे मुष्टि बनाते हैं अपन, पंच कहते हैं, तो ये कितने हैं? एक है कि पांच है? कि अरे बिना अभेद की ही मुष्टि बन ही नहीं सकती है। जहां हमें एक उंगली दिखाई देगी वहां मुष्टि नहीं बन सकेगी। पांच उंगलियों का एक अभेद पना, उसका ही नाम मुष्टि है। यदि एक भेद भी खड़ा हो गया, एक उंगली का भेद भी खड़ा हो गया, तो फिर वो मुष्टि बनना संभव नहीं है। ऐसे ही आत्मा किसका नाम है? सब ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, फिर आत्मा कहां बचा? कि आत्मा तो इन अनंत गुणों के एक अभेद वस्तु का नाम है। जहां भेद खड़े होंगे वह वस्तु अभेद रूप से विद्यमान नहीं होगी, और जहां भेद खड़े होंगे तो एक वस्तु में भेद हो गया ना। लेकिन वास्तव में वस्तु कैसी होती है? कि एक अभेद वस्तु होती है। ठीक है, तो ये बात समझना कि यद्यपि मूल गाथा में ये कहा जा रहा है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, लेकिन उसका भावार्थ समझना आवश्यक है कि ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा ज्ञान से शून्य है। जैसे अन्य दर्शनों में ये मान्यता है, वहां तो ये मान्यता है कि सब निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान शून्य हो जाओ। जैसे यह कहा जाए ना, आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार का अर्थ जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है। आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, लेकिन भेदात्मक रूप से नहीं है, अभेद रूप से विद्यमान है। यदि पूछा जाए कि साहब कितनी सत्ता है, आत्मा कितनी है? कि आत्मा एक ही है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी जब गिनती सिखाई जाती है, जैन दर्शन की गिनती, तो उसमें सबसे पहले एक के कौन है? एक आत्मा है। तो एक आत्मा क्यों कहते हैं? संख्या अपेक्षा में देखें तो आत्माएं तो अनंत है,
कि मैं स्वयं कितना हूं, कि एक हूं, उसमें किसी प्रकार के भेद प्रभेद नहीं है। यह दर्शाने के लिए कहा जाता है कि आत्मा कितनी होती है, एक होती है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार इस गाथा का भाव जो अर्थ है वो खोला गया है पूरी अनुशीलन में। और ये चर्चा करते हुए ही एक विषय पर हम आए थे कि यद्यपि आत्मा में गुण भेद तो नहीं है, लेकिन इसको गुण भेद को अभेद रूप से द्रव्य में शामिल कर लिया जाता है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि दृष्टि के विषय में जैसे गुण भेद को हम अभेद करके द्रव्य में शामिल कर लेते हैं, वैसे ही पर्यायों को भी अभेद करके शामिल कर लो, उसमें क्या समस्या है? तो उसके एक तो समाधान ये आया था कि पर्याय स्वयं विषय करने वाली है, इसलिए उसे विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दो चीजें, दृष्टि और उसका विषय, दृष्टि का विषय। तो विषय तो शुद्धात्मा हो गया, ये दृष्टि कौन है? ये दृष्टि ही तो पर्याय है, तो पर्याय ही विषय करने वाली है, इसीलिए पर्याय को विषय में शामिल नहीं कर सकते। क्योंकि यदि पर्याय ही विषय में शामिल हो गई तो फिर उसको विषय करने वाला कौन बचेगा, देखने वाला कौन बचेगा? तो इसलिए एक तो दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल नहीं किया। दूसरी बात, पर्याय एक समय की होती है, भेद को लिए हुए होती है। तो यदि एक एक समय के भेद पे लक्ष्य जाएगा तो दृष्टि का विषय जो है वो बनेगा ही नहीं। यानी दृष्टि का विषय मतलब ध्यान का विषय, और ध्यान का विषय वो बन सकता है जहां अभेदपना हो, लेकिन पर्याय अपने आप में भेद को लिए हुए होती है, इसलिए उसे दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की चर्चा पूरी हुई थी। और एक और चर्चा जो विशेष रूप से आई थी, प्रवचन सार जी की जो चर्चा यहाँ पे ली गई है, थोड़ी सी गंभीर चर्चा है। गंभीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा उसमें यूज किए गए हैं। लेकिन यदि गंभीरता से समझा जाए तो बात बहुत सरल है, ऐसे कठिन भी नहीं है। तो वो पूरी चर्चा अपनी अंतिम सत्र में हुई थी। यदि कहें तो एक बार मात्र उस चर्चा को पढ़ लेता हूं, तो जो अंतिम चर्चा थी वो आपको ख्याल में आएगी। देखिए पृष्ठ क्रमांक 83 से चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई है कि मतलब जैसे गुणभेद को आप अभेद लेकर के द्रव्य में शामिल कर लेते हैं, तो वैसे पर्याय को भी शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और यदि आप ये कहते हो कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्रश्न ये उठाया गया, तो फिर ये तो द्रव्य की रचना ही नहीं बनेगी, क्योंकि द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, माने उत्पाद व्यय और द्रव्य ये सब द्रव्य में पाया जाता है। तो उत्पाद व्यय मतलब पर्याय। और यदि आप ये कह रहे हो कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, तो द्रव्य ही नहीं बनेगा। तो फिर उसका समाधान करते हुए यहाँ पे प्रवचन सार जी की 99वीं गाथा और उसकी टीका को यहाँ पे उद्धृत किया गया है, और उसमें समझाया गया कि पर्याय को किस तरह से शामिल करना है और किस तरह से शामिल नहीं करना है। वो सारी चर्चा यहाँ पे की गई थी। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ता हूँ। देखिए अंतिम नीचे का पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ। प्रवचन सार की 99वीं गाथा की आचार्य अमृत चंद्र तत्व प्रदीपिका नामक टीका में प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता, प्रश्न क्रमांक 83। प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है। दो प्रकार से अखंडता को स्पष्ट किया। प्रदेशों की अपेक्षा से अखंडता, प्रदेशों की अखंडता को समग्रता नाम दिया, और परिणामों की अखंडता को वृत्ति नाम दिया। परिणामों की अखंडता मतलब एक एक समय की जो पर्याय है उसको यदि अखंड रूप से देखा जाए तो उसे कहा जाता है वृत्ति। क्या कहा जाता है? वृत्ति। और प्रदेशों को अखंड रूप से देखा जाए तो उसे कहा जाएगा समग्रता। जैसे अपन कहते हैं कि समग्र वस्तु लेकर के आओ, तो समग्र वस्तु का मतलब क्या है कि वो पूरी वस्तु आनी चाहिए। पूरी वस्तु मतलब वो संपूर्ण प्रदेशों साथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे टुकड़े टुकड़े में अपन लेकर के आ रहे हैं, समग्र वस्तु चाहिए।
तो प्रदेशों की अखंडता को कहते हैं समग्रता, ऐसे परिणामों की अखंडता को कहा जाता है वृत्ति। वृत्ति मतलब जैसे सामान्य अपन जनरल भाषा में समझे तो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में हम बात करते हैं कि साहब इसकी वृत्ति कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है। जैसे कोई अपन कहे कि इसकी वृत्ति तो क्रोधी है, माने क्रोधी स्वभाव का है। क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति भी 24 घंटे क्रोध तो नहीं करता है, किसी समय तीव्र क्रोध दिखाई देगा, बाकी समय में तो मंद क्रोध ही रहता है ना। और ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे चिल्ला ही रहा है लोगों पे, वो भी कभी ना कभी शांत होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो वृत्ति है वो क्या कही जाती है, क्रोधी है। इसका मतलब वृत्ति मतलब उन परिणामों की अखंडता, एक एक समय की पर्याय को नहीं देख रहे हैं, लेकिन उन समग्र पर्यायों को एक साथ यदि देखा जाए तो उसका नाम क्या है, वृत्ति। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव कैसा है, जानना देखना, ज्ञान दर्शन, ये आत्मा की वृत्ति है, ये परिणामों की अखंडता है। किसी समय में ज्यादा जान रहा हूं, किसी समय कम जान रहा हूं, किसी समय कदाचित नहीं भी जानने में आ रहा सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा, लेकिन वृत्ति देखी जाए तो जानन 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 जानन, ये क्या की वृत्ति है, ये परिणामों की अखंडता है। बात समझ में आ रही है। देखिए, तो प्रदेशों की अखंडता को समग्रता कहते हैं और परिणामों की अखंडता को वृत्ति कहते हैं, तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर, दोनों के व्यतिरेक, व्यतिरेक मतलब भेद करना, जहां अखंडता में भेद किया तो प्रदेश दिखाई देंगे। आत्मा कितने प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, कितने परिणाम है कि अनंत परिणाम है। तो जहां भेद किया, व्यतिरेक मतलब भेद करना, और अखंडता, अखंडता को देखा जाएगा तो एक दिखाई देगा, और भेद किया जाएगा तो उसे व्यतिरेक नाम दिए जाएंगे। तो जहां व्यतिरेक को देखे जाएंगे तो उसे कहा जाएगा प्रदेश अथवा पर्याय। तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर प्रदेशों के क्रम का कारण अर्थात विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों अर्थात पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक है, ऐसा कहा है। अब ये चीज क्या है, देखिए, कोई भी वस्तु की संरचना होती है तो उसमें क्रम होगा। जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक की जो रचना है वो भी एक क्रम में है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ये क्रम है पुस्तक का कि नहीं है, माने इस क्रम में ही उस वस्तु की रचना होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस प्रवाह क्रम का, इस विस्तार क्रम का कारण क्या है, कि ये जो पुस्तक है, जैसे छपाई के लिए जाती तो वहां नाप निश्चित होता है कि साहब कितने नाप में ये पुस्तक छपनी है, कितने नाप में छपेगी। हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो वहां निश्चित होता है कि साहब इतना बड़ा घर है, 100 बाई 100 का घर है। और ये 100 बाई 100 का निर्णय कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, प्रश्न ये है। ये जो आपको कठिन शब्द दिखाई दे रहा है, विस्तार क्रम का कारण। विस्तार क्रम माने क्या, वो जो क्षेत्र का विस्तार है उस विस्तार का कारण क्या है। आप ये जो कह रहे हो कि 100 बाई 100, तो ये 100 बाई 100 बना कैसे, इसका कारण क्या है कि एक एक प्रदेश उस विस्तार क्रम का कारण है। जैसे 100 बाई 100 हुआ तो उसमें एक एक फुट है ना, जैसे 100 फुट लिए अपन ने, तो उस 100 फुट 100 बाई 100 में उसका कारण क्या है कि वो एक एक फुट कारण है ना। ऐसे ही उसमें और सूक्ष्मता से जाए तो जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या है, प्रदेश। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि विस्तार क्रम का कारण प्रदेश है, जो व्यतिरेक है वो विस्तार क्रम का कारण, और व्यतिरेक मतलब प्रदेश। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। कठिन शब्द हो जाते हैं इसलिए बात थोड़ी सी कठिन लगने लगती है, लेकिन बहुत सरल चर्चा है। कहने का तात्पर्य मतलब कोई भी वस्तु है उसकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है, उसका जो विस्तार होता है उसका कारण क्या है, प्रदेश है। हम परिभाषा में पढ़ते हैं, जिस शक्ति के कारण
द्रव का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। आकार मतलब उसका विस्तार होगा, उसकी रचना होगी। उस रचना का कारण क्या है? प्रदेश है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण ऐसे ही है। निर्माण मतलब किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन जो बनी हुई वस्तु है उसमें प्रदेश पाए जाते हैं और उसी कारण उसमें विस्तार पाया जाता है। आत्मा का विस्तार कितना है? असंख्यात प्रदेश। ये आत्मा का विस्तार है। इस विस्तार क्रम का कारण कौन है? प्रदेश। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या? कृष्ण स्कंद। स्कंद तो अकेले पुद्गल की बात है, और स्कंद मतलब तो जो दो पुद्गल परमाणु आपस में मिलते हैं उसे स्कंद कहा जाता है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जो एक पुद्गल परमाणु है तो उसका भी अपना विस्तार है या नहीं है? उस विस्तार का कारण क्या है? वो प्रदेश है। क्योंकि एक प्रदेश ही परमाणु का विस्तार है, स्कंद बन जाएंगे तो वही असंख्यात प्रदेशी हो जाते हैं, अनंत प्रदेशी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ कहा जा रहा है प्रदेश और परिणाम कहकर प्रदेशों के क्रम का कारण अर्थात विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। परस्पर व्यतिरेक मतलब ये जो विस्तार है, हम हाइट कितनी है? 5 फीट है, 6 फीट है। ये 6 फीट हाइट का कारण क्या है? प्रदेशों का फैलाव। जो ये शब्द है ना, प्रदेशों का व्यतिरेक। यदि एक एक प्रदेश अलग अलग ना हो तो विस्तार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रदेशों का व्यतिरेक है ये विस्तार का कारण है। ठीक है, और प्रवाह क्रम का कारण पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक है। क्या? प्रवाह क्रम का कारण। अब जैसे विस्तार क्रम, ये तो हमें फिजिकल समझ में आता है कि ये विस्तार क्रम है। प्रवाह क्रम माने ये काल की बात है। मैं 10 साल पहले भी था, वर्तमान में भी हूं, 10 साल बाद भी रहूं। इतना बड़ा प्रवाह क्रम हो गया ना, एक प्रवाह काल हो गया है। कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है तो 50 वर्ष का एक प्रवाह काल है या नहीं है? अब ये प्रश्न खड़ा हुआ, इतना बड़ा जो प्रवाह क्रम बना है इसका कारण क्या है? इसका कारण है पर्यायों का व्यतिरेक होना। माने एक एक पर्याय का जुदा जुदा होना ये इतने बड़े प्रवाह क्रम का कारण है। क्योंकि यदि वे पर्याय मिलकर के एक हो जाए तो इतना बड़ा समय नहीं बन सकता है, इतना बड़ा प्रवाह काल नहीं बनेगा। क्योंकि इतना बड़ा प्रवाह क्रम है और उसका कारण ये है कि पर्यायों का व्यतिरेक बना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, तो दो चीजें हो गई, एक तो विस्तार और एक प्रवाह क्रम। विस्तार में फिजिकल जो लेंथ आदि के हैं उनको लिया जाता है, और प्रवाह में समय की अपेक्षा वस्तु को नापना। दोनों जगह नापा जा रहा है। एक जगह वस्तु को उसकी हाइट आदि के माध्यम से नापा जा रहा है, इसे कहा जाता है विस्तार क्रम, और दूसरा उसको समय से नाप रहे हैं कि वस्तु कितनी पुरानी है। वास्तविकता में देखें तो अनादि काल से है, तो अनादि अनंत, ये पूरा विस्तार क्रम है, ये पूरा प्रवाह क्रम है। तो प्रश्न ये हुआ कि इतने बड़े प्रवाह क्रम का कारण क्या है? ये जो वस्तु इतनी बड़ी हमें दिखाई दे रही है, कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। तो इतना बड़ा जो हमें प्रवाह क्रम दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कहा पर्यायों का अथवा परिणामों का व्यतिरेक। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो एक एक समय की पर्याय जुदा जुदा है, उस पर भिन्न भिन्न पना है, व्यतिरेक पना है, इसलिए इतना बड़ा जो समय का प्रवाह क्रम है वो बन करके तैयार होता है। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 84। उक्त तथ्य की गहराई में जाने से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का व्यतिरेक है, तो प्रदेशों और परिणामों का अन्वय अनुस्यूति से रचित विस्तार और प्रवाह क्षेत्र और काल की समग्रता का कारण होना चाहिए। क्या कहा? अब देखिए, जैसे विस्तार का कारण तो व्यतिरेक है, तो फिर उनके अभेद पने का कारण क्या होना चाहिए? कि ये पुस्तक है, ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
लेकिन इतनी बड़ी होने पर भी उसका जो विस्तार है वो भेद रूप है या अभेद रूप है? यदि एक एक प्रदेश को हम सर्वथा खंड खंड रूप से माने जाए तो इसके तो उतने टुकड़े हो जाने चाहिए थे। मान लीजिए ये 100 प्रदेशों से मिलकर के ये पुस्तक बनी है, तो एक तो ये जो हमें इसका विस्तार दिखाई दे रहा है, ये विस्तार क्यों है? क्योंकि वो प्रदेशों का व्यतिरेक पना है। प्रदेशों का व्यतिरेक मतलब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से जुदा है, ये व्यतिरेक का अर्थ समझना। जुदा है इसलिए पुस्तक इतनी बड़ी हमें दिखाई दे रही, लेकिन इतनी बड़ी दिखाई देने पर भी ये पुस्तक के 100 टुकड़े हो गए हैं क्या? पुस्तक कितनी है? एक है। क्यों एक है? क्योंकि प्रदेशों की भिन्नता होने पर भी, 100 प्रदेश होने पर भी वो 100 प्रदेश वास्तव में कैसे है? एक अभेद अखंडता को प्राप्त है। ये कहा जाएगा प्रदेशों की समग्रता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी वस्तु हो उसमें प्रदेशों की समग्रता है। यदि प्रदेशों की समग्रता ना हो, प्रदेशों की अखंडता ना हो, तो वस्तु बिखर के अलग अलग हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रदेश कैसे है? अखंड है। कहा भी जा रहा है प्रदेश भेद, लेकिन प्रदेश भेद होने पर भी प्रदेशों की कैसी है? अखंडता है। ये वस्तु का अनेकांतात्मक स्वभाव है। जैसे भेद अभेद अपन कहते हैं ना, जैसे भेद आत्मा का अथवा वस्तु का स्वभाव है, ऐसे ही अभेद भी वस्तु का स्वभाव है। भेद को हटा देंगे तो भी समस्या खड़ी होगी, अभेद को हटा देंगे तो भी समस्या खड़ी होने वाली है। तो उसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे प्रदेशों का व्यतिरेक ही विस्तार का कारण है, ऐसे ही प्रदेशों की समग्रता ये वस्तु की अखंडता का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे पर्यायों का व्यतिरेक उसमें हमें प्रवाह क्रम दिखाई देता है, वैसे ही वस्तु पर्यायों की समग्रता ये पर्याय वस्तु को अभेद रूप से एकत्रित करती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, उक्त तथ्य की गहराई में जाने से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का व्यतिरेक है, तो प्रदेशों और परिणामों का अन्वय अर्थात अनुस्यूति से रचित विस्तार और प्रवाह क्षेत्र और काल की समग्रता का कारण होना चाहिए। इस प्रकार ये सहज ही फलित होता है कि वस्तु की समग्रता क्षेत्र की अखंडता है और वृत्ति की समग्रता काल की अखंडता है। क्षेत्र की अखंडता प्रदेशों की अपेक्षा से ली, काल की अखंडता पर्यायों की अपेक्षा से ली है। मूल बात इसमें इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हालांकि प्रदेश का विस्तार और अभेद समझने में उतनी कठिनाई आपको नहीं होगी, लेकिन जब काल की बात आ रही तो हो सकता है कि कुछ समझने में कठिनाई हो रही हो। उसको आप इस तरह से समझ लें, जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे बौद्ध मत है जो एकांत को ही स्वीकार करते हैं, अनित्यता को ही, क्षण भंगुरता को ही स्वीकार करते हैं। तो एक ऐसे हास्य के रूप में उनका एक उदाहरण दिया जाता है कि साहब किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, तो अब पलट के उसको कुछ प्रति उत्तर देना कि नहीं देना। तो बौद्ध मत चूंकि क्षणिकता को ही स्वीकार करते हैं, अनित्यता को ही स्वीकार करते हैं, तो इसलिए वहां पे कहा जाता है कि साहब जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा था वो तो चला गया, अभी जो नया समय आया है ये तो नया व्यक्ति है। जिसने थप्पड़ मारा था वो तो चला गया, अब यदि मुझे थप्पड़ मारोगे तो ये तो अन्याय होगा, क्योंकि जिसने थप्पड़ मारा था वो तो चला गया। तो इसमें समस्या क्या खड़ी हो रही है कि यहाँ पर्यायों के सर्वथा व्यतिरेक को स्वीकार किया जा रहा है। एक एक पर्याय सर्वथा भिन्न है, एक पर्याय चले गई तो पूरा वस्तु ही चला गया, इस प्रकार से वहां पे स्वीकार किया जाता है। लेकिन जैन दर्शन में समस्या क्यों खड़ी नहीं होती है? जैन दर्शन में भी पर्याय एक समय की ही है, लेकिन फिर भी जैन दर्शन में समस्या क्यों खड़ी नहीं होती है? क्योंकि जैन दर्शन में पर्यायों की जहां व्यतिरेक की चर्चा है वहां उसकी अखंडता की भी चर्चा है कि वह काल से कैसा है? अखंडित है। इसका मतलब पहले समय में जब थप्पड़ मारा था उस समय भी वही द्रव्य मौजूद था जो दूसरे समय में है, तो
तीसरे समय में भी वही है, चौथे में भी वही है, पांचवें में भी वही है। अरे अनंत समयों को भी इकट्ठा किया जाए तो उनको अखंड रूप से देखा जाए तो एक वस्तु ही दिखाई देगी। ये काल की अखंडता, ये प्रवाह क्रम का अखंडपना है। वस्तु काल से खंडता को प्राप्त नहीं होती है। जैसे क्षेत्र से खंड को प्राप्त नहीं होती है, ऐसे ही काल से भी वह खंड को प्राप्त नहीं होती है। इसे कहा जाएगा परिणामों की अखंडता। जहां व्यतिरेक देखने की आवश्यकता होगी और व्यतिरेकों को भी देखा जाएगा। जैसे महावीर भगवान का इतना बड़ा जीवन समय है, जो हमें व्यतिरेकों को समझना होगा, एक मारीची पर्याय को समझना होगा तो हम भेद भी करेंगे। और जहां अभेद रूप से देखना होगा कि यही वही मारीची का जीव है जो वर्तमान में महावीर स्वामी है, तो अखंडता भी दिखाई देगी। हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है, क्योंकि वस्तु में तो दोनों चीजें हैं, भेद भी है, अभेद भी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस समय किस वस्तु के अंश को मुख्य करना चाहते हैं और किसको गौण करना चाहते हैं। लेकिन जिस समय गौण किया जा रहा है उस समय दूसरे पक्ष का निषेध नहीं होता है। इस प्रकार यह सहज ही फलित होता है कि वस्तु की समग्रता क्षेत्र की अखंडता है और वृत्ति की समग्रता काल की अखंडता है। तात्पर्य यह है कि प्रदेशों में सर्वत्र परस्पर अनुसूति से रचित विस्तार ही क्षेत्रीय अखंडता है और पर्यायों में सर्वथा परस्पर अनुसूति से रचित प्रवाह ही काल की अखंडता है। ये मिसप्रिंट हुआ है शायद, अनुभूति नहीं अनुसूति शब्द ही होना चाहिए यहाँ पर भी। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रवाह की निरंतरता को भी नित्यता कहते हैं, क्योंकि नित्यता और अनित्यता में काल की अपेक्षा ही मुख्य है। क्या कहा? इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रवाह की निरंतरता को भी नित्यता कहते हैं। किसे? कंटिन्यू एक जो प्रवाह चल रहा है उसे भी क्या कहा जाएगा? नित्यता ही कहा जाएगा, वह अनित्यता नहीं है, क्योंकि नित्यता और अनित्यता में काल की अपेक्षा ही मुख्य है। अतः नित्य का अर्थ वस्तु की सदा उपस्थिति मात्र इतना भी अभिष्ट नहीं है, अपितु उसमें प्रभाव की निरंतरता भी सम्मिलित है। क्या कहा जा रहा है? नित्यता का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि वस्तु की उपस्थिति को दर्शाना मात्र। प्रवाह का अर्थ है कि सदा प्रवाहित है, तो सदा प्रवाहित होना ये भी तो वस्तु की नित्यता है, क्योंकि नित्य प्रवाहित है तो प्रवाह की निरंतरता भी सम्मिलित है। यह नित्यता ही काल की अखंडता है, जो दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का अभिन्न अंग है। क्या कहा जा रहा है? इतनी पूरी चर्चा क्यों ली जा रही है? क्योंकि प्रश्न खड़ा हुआ था कि पर्याय को आप तो सीधा सीधा बता दो, पर्याय शामिल है या नहीं है। पीछे हालांकि दोनों कथन करके आ चुके हैं। पहले ये भी कहा था कि पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है, उसका भी कारण स्पष्ट किया था, और फिर ये भी कहा था कि पर्याय दृष्टि के विषय में माने एक तरह से शामिल है ही, क्योंकि कोई भी द्रव्य पर्याय से भिन्न नहीं होता है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि आप तो सीधा सीधा बताओ कि पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है या नहीं है। तो फिर अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं कि काल की नित्यता की ओर से देखा जाए तो इस अपेक्षा से पर्याय शामिल है, लेकिन व्यतिरेक की अपेक्षा देखेंगे, एक एक समय की पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो उस अपेक्षा से पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या? चलिए, इस प्रकार काल की अखंडता को सुरक्षित रखने से द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य में अर्थात दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि परिणामों के अन्वय को ही तो काल की अखंडता कहा जा रहा है। जब परिणामों का अन्वय दृष्टि में विषय आ गया तो परिणाम ही आ गए, समझिए। उत्तर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आचार्य जैसे अन्वय को गुण का और व्यतिरेक को पर्याय का लक्षण कहते हैं। उनके मूल शब्द इस प्रकार हैं। अब देखिए थोड़ी सी और चर्चा इसमें आ रही है कि पहले ऊपर इतना स्पष्ट किया काल की अखंडता क्या है, क्षेत्र की अखंडता क्या है, फिर यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि इस प्रकार से तो पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल हो जाएगी, क्योंकि जो व्यतिरेक है वे सब पर्याय हैं। और यदि आप ये कह रहे हो कि काल की नित्यता में अपन पर्याय को शामिल कर रहे हैं
तो फिर उसमें तो जो एक एक समय की पर्याय है वो भी शामिल होंगे ना। तो फिर आगे जाकर के कहेंगे कि जैसन आचार्य इसका खुलासा कर रहे हैं कि अन्वय का नाम गुण और व्यतिरेक का नाम पर्याय। जब हमने काल की नित्यता कही तो वहां पर्यायों का अन्वय है, वहां पर्यायों का व्यतिरेक नहीं है। और अन्वय है इसलिए एक अपेक्षा से वे गुण ही है, पर्याय नहीं है। यदि व्यतिरेक कहते तो पर्याय शामिल होती, लेकिन यहाँ पे अन्वय कहा जा रहा है इसलिए पर्याय शामिल नहीं हो रही है। अभी चर्चा अन्वय व्यतिरेक क्या है, विस्तार प्रवाह क्रम क्या है, सरल भाषा में यदि देखा जाए तो यहाँ पे इतना समझाया जा रहा है कि समय है, समय को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, एक भेद के दृष्टिकोण से, एक अभेद के दृष्टिकोण से। भेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें एक एक समय दिखाई देगा, अभेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अनादि अनंत एक प्रवाह क्रम दिखाई देगा। दृष्टि के विषय में अनादि अनंत एक प्रवाह क्रम तो स्वीकार्य है, लेकिन एक एक समय का जो भेद है वो स्वीकार्य नहीं है। अनादि अनंत का प्रवाह क्रम देखेंगे तो उसमें हमें जीव 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 ही दिखाई देगा। अब जीव जीव दिखाई दे रहा है तो उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि यह भेद खड़ा नहीं हो रहा है। एक त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भेद खड़ा नहीं हो रहा है। इस अपेक्षा से तो काल की अथवा जो पर्याय है वो स्वीकृत है, लेकिन एक एक समय की पर्याय को देखने जाएंगे तो समस्या खड़ी होगी। हम ध्यान किसका करेंगे, पहली समय की पर्याय का ध्यान करें कि दूसरी समय की पर्याय का ध्यान करें? पहली समय की पर्याय का ध्यान करने जाएंगे उतने में तो अनंत पर्याय निकल जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए व्यतिरेकों को स्वीकार नहीं किया, अन्वय रूप से स्वीकार है, और अन्वय का नाम वास्तव में गुण ही है, इसलिए वहां कोई समस्या खड़ी नहीं होती। पूरी चर्चा आगे आने वाली है। घर पर भी आप जाकर के इसको एक दो बार शांति से, शांत चित्त से पढ़े, समझे, तब जाकर के थोड़ा सा दिमाग में सेट होगा। यदि यहाँ आए और चले गए और फिर दोबारा नहीं पढ़ा तो ये सब अगली कल आप आएंगे, कल फिर से आप सब भूल जाएंगे कि क्या विस्तार क्रम है, क्या प्रवाह क्रम है। तो घर जाके एक बार शांत से इसको पढ़े, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़े, तो वो एक बार सेट होगा कि विषय चल क्या रहा है। विषय है बहुत सरल, ऐसा कोई बहुत कठिन विषय नहीं है, लेकिन जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 39, पेज नंबर 44, स्तुति नंबर 39। माता तू दया करके गरीबों से चुरा लेना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। कोई नहीं मेरा है, तुम वीर बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। मझधार
कृपालु भवानी मस्तकं सदा कीर्ति भवानी माता की जय। जय।